साथ संगत जी, ध्यान के बगैर भक्ति अधूरी है। तो जितना ध्यान करो उतना अधिक भक्ति बढ़ेगी, लेकिन ध्यान हम नहीं कर पाते। अच्छा, मैं अपने बारे में बताता हूँ। आजकल मैं प्रतिदिन 2 से ढाई घंटे का समय केवल ध्यान को देता हूँ। एक ऐसा भी समय था जब 15 मिनट तक ध्यान में नहीं बैठ सकता था, लेकिन आज ऐसी कृपा है कि 2 से ढाई घंटे, वो भी प्रतिदिन बगैर नागा ये करता हूं। अब मैं सोचता हूं कि बात आपके साथ साझा की जाए, क्योंकि इस साधना के बहुत फायदे हैं। पहले वे लोग सुने जो लोग नाम का सुमिरन करते हैं और कहते हैं कि उन्हें नाम में लज्जत नहीं आती। नाम का सुमिरन नीरस जान पड़ता है, इसलिए थोड़ी देर बाद ही जैसे नाम जपते हैं हमारा मन बहिर्मुखी हो जाता है, बाहर की शक्ल और उनके पदार्थों का चिंतन करता रहता है। तो मैं उन लोगों से कहूंगा, ध्यान साधना अपनाओ। ध्यान कैसे करें और ध्यान के जो अनुभव हैं वो कैसे हमारे जीवन चरित्र को बदल देते हैं, ये समझे। अब कुछ लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि ये 2 से ढाई घंटे रोज ध्यान करते हैं तो लगता है इनके पास कोई और काम धंधा नहीं होगा। भाई, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, घर परिवार वाला, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं मेरी, लेकिन फिर भी ध्यान के लिए, सुमिरन के लिए, भजन के लिए और फिर आप लोगों के साथ सत्संग करने के लिए समय निकाल ही लेता हूं। और फिर घर के काम भी करता हूं, अपनी आजीविका चलाने के लिए भी काम करता हूं। तो फिर मैं उन लोगों से भी कहूंगा जो ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें भी ये सत्संग जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा ध्यान विधि है क्या, ये कैसे की जाती है। फिर मैं बताऊंगा कि ध्यान करते समय हमें अनुभव कैसे जान पड़ते हैं। फिर मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि कैसे ध्यान के लिए समय निकालो। फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि देखो, ध्यान करते करते हमारा चरित्र कैसे बदल जाता है। और ये ध्यान रात्रि के तीसरे पहर यदि करो तो इसके क्या फल हैं। तो शुरुआत करते हैं कि ध्यान कैसे करें। तो मैं खुद बरसों पहले अपने आप को टटोलता हूं तो मैं क्या पाता हूं, एक साधारण से आसन पर बड़ी सरलता के साथ संतुलन रूप से बैठ गया और सहजता से आंखें बंद की और ध्यान करना शुरू किया। तब की तो बाद में बताऊंगा, अब क्या होता है ये समझो। ध्यान में बैठते ही हमारा ध्यान इतनी ऊंचाई पर चला जाता है जिसके बारे में मगर बताऊं तो आपको समझ नहीं आएगी। आप सोचेंगे शायद ये सही ना हो, लेकिन ये सच है। जैसे हम विमान में बैठते हैं और विमान एक साथ जब चलता है और थोड़ी देर में आपको क्या लगता है, वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर पहुंचकर वो एक ऐसी सामान्य गति से चलता रहता है। फिर आप झांक कर नीचे देखो तो क्या पाते हो कि बहुत सारे, जैसा आपने नीचे का नजारा देखा है वो देखते होगे, लेकिन आप संतुलन की स्थिति में होते हो। ऐसे ही है, जैसे ही ध्यान में बैठे, आज की अवस्था में जैसे ही ध्यान में बैठे वैसे ही ध्यान बहुत ऊपर चला जाता है और फिर एकदम से संतुलन में आ जाता है और आकर एक सीधी गहरी दिशा में चलता रहता है। ऐसा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि अब उसका नीचे की जो दुनिया है उससे संबंध पूरी तरह से जो खत्म हो गया है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता ना बहने भाई, यही कहते हैं ना कि उनके साथ ऐसा नहीं होता। जब वो ध्यान करने बैठते हैं तो उनका ध्यान ऊपर की बजाय नीचे ही रहता है। नीचे रहेगा भाई। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। भाई, जो लोग ध्यान करते हैं सही तरह से, मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं क्योंकि मैं करता हूं, कि लोग 2.5 से 3 घंटे तो बहुत छोटी बात है, रात्रि के तीसरे पैर उठकर बैठ जाते हैं, 7 बजे तक ध्यान में ही बैठे रहते हैं। और लोग कहते हैं कि उन्हें कोई काम धंधा नहीं है। भाई, वो सारे काम धंधे करते हैं, समझिए, सारे काम धंधे करते हैं और हष्ट पुष्ट हैं। कोई ये नहीं कि वो बीमार हैं, हष्ट पुष्ट हैं। ध्यान बाहर नहीं किया जाता, ध्यान अंदर किया जाता है। अंदर क्या है? अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं। अंदर क्या है?
घर परिवार है, अंदर क्या है, बहुत सारी आसक्तियां हैं। तो भाई जब तक इन चिंताओं से, इन संबंधों से, इन आसक्तियों से मुक्त नहीं होगे तब तक शांति कैसे मिलेगी। अब लोग क्या समझते हैं कि नाम जप लो तो शांति मिल जाएगी। भाई नाम जप लो ठीक है, लेकिन शांति नहीं मिलती तब वो बेचैन होते हैं, गुरु पे उंगली उठाते हैं, नाम पर उंगली उठाते हैं। अरे भाई उन्हें समझना चाहिए शांति अंदर है, आनंद अंदर है। तो भाई ये जो नाम का सुमिरन कर रहे हो ये बाहरी तौर पे कर रहे हो, ये भी अंदर तौर पे करो ना। यहां पर ध्यान साधना अति आवश्यक है। मैं कहता हूं सबसे पहले नाम के सुमिरन से भी पहले ध्यान करना शुरू करो। पहले ध्यान करो, साधारण से आसन पर बैठ गए, सीधा करके अपनी कमर को और आंखें बंद की, साधारण तौर पर, कोई जोर नहीं डाला, और आंखें बंद करके सबसे पहले जैसे ध्यान साधना की जाती है, ये 3 प्रकार से की जाती है, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। देखो तीसरा ध्यान सूक्ष्म ध्यान है, एक साथ तीसरे ध्यान पे मत पहुंच जाना, वहां नहीं पहुंच पाओगे। सबसे पहले स्थूल ध्यान है, तो पहले हमें गुरु ने नाम दिया है तो गुरु के स्थूल स्वरूप का ही ध्यान करो। जैसा भी आए ध्यान करो। शुरू में कोशिश करते हैं लोग एक साथ आंखें देख लें, ललाट देख लें, ये देख लें, अपना जैसा आता है वैसा देखें। गुरु के स्वरूप को देखें, गुरु के स्थूल स्वरूप को देखें। जितना देख सकते हैं उतनी देर देखें। बात बैठने की है, ध्यान में अपने आप को एकत्रित करने, क्योंकि मन बहिर्मुखी करता है। तो सबसे पहले स्थूल ध्यान करें, जब ये पक जाएगा तब धीरे धीरे ज्योतिर्मय ध्यान। ये ज्योतिर्मय ध्यान क्या है? जब ध्यान गुरु के आंखों और ललाट पर रहेगा तब अपने आप ये ज्योतिर्मय ध्यान हो जाएगा। अपने आप इसके अंदर ज्योति प्रकट होती है, गुरु का स्वरूप लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है और ज्योति आ जाती है। और फिर ये सूक्ष्म ध्यान, ये ज्योति, ये प्रकाश अपने अंदर धुन भी उत्पन्न कर देता है, जिसे शब्द धुन कहते हैं। तो एक स्थूल ध्यान हुआ, फिर ज्योतिर्मय ध्यान हुआ, फिर सूक्ष्म ध्यान हुआ। और इसके साथ और क्या करना है वो भी समझाता हूं। वैसे ध्यान को 4 भागों में बांटा जाता है, देखना, सुनना, श्वास लेना, आंख बंद करके मौन होकर ध्यान करना। अब पहला ध्यान जैसे बताया, देखना, आंखें तो बंद कर ली, अब क्या देखोगे? अंधेरा? हाँ, आंखें बंद कर ली, फिर भी क्या दिखाई देता है? बाहर की दुनिया, बाहर के पदार्थ, बाहर के रिश्ते नाते। आंखें बंद कर ली ध्यान में, कान बंद कर लिए ध्यान में, फिर भी सुनाई देती है क्या? उसी दुनियादारी की बातें। अब इसे एक एक करके समझो। जब ध्यान करने बैठते हैं तो हम साक्षी नहीं होते। अगर हम साक्षी यानी दृष्टा बनकर ध्यान करें, यानी वर्तमान में बैठें, तो हमें कुछ और ही दिखाई देगा। क्योंकि साक्षी बनकर जब हम ध्यान करते हैं तब हम खुद को क्या पाते हैं? सतत एक आत्मा, और ध्यान कर रहे हैं परमात्मा का। लक्ष्य भी पता है, क्या करना है? परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा के स्वरूप को जानना है। किस तरह से? आत्मा द्वारा। तो शरीर की हस्ती कैसी हो गई? शून्य। और शरीर के साथ जो रिश्ते हैं संसार की शक्लों के, पदार्थों के, वे सब कैसे हो गए? वो भी शून्य। हम लोग ध्यान करते हैं और कहाँ होते हैं? भूत में, भविष्य में, उन्हीं की चिंताओं में इस तरह खोए रहते हैं कि हमारा ध्यान सार्थक नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर, वर्तमान में रहकर ध्यान करो। ये पहली बात। साक्षी बनकर जब ध्यान करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो दूसरी बात आती है सुनना। अपने आप हमें सुनाई देता है, ये बहुत मुश्किल है। इसी को शब्द धुन कहा गया है, ये सुनाई देता है। लोग कहते हैं कि सभी लोग तो भजन के विषय में नहीं जानते। बहुत सारे संत महात्मा हैं आज भी जो भजन के विषय में नहीं बताते, वो ध्यान के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं ध्यान करो, ध्यान में ही तुम्हें दिखाई देगा, सुनाई देगा और अंतर में वो परमात्मा प्रकट होगा। तो एक ही बात है,
मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं। इसीलिए कहते हैं पहला ध्यान साक्षीकर्ता का, दूसरा ध्यान सुनना। इस तरह से निश्चिंत होकर पूरी तरह से परमात्मा को सपुर्द करके अंतर के नादों को सुनना, सुनने की कोशिश करना, ध्यान को पूरी तरह से अंतर के कानों की ओर मोड़ के रखना, जो ध्वनि आती है उसे सुनने की कोशिश करना। अब तीसरा जैसे है श्वास पर ध्यान लगाना है। अब सबसे पहला और दूसरा भी समझा चुका हूं, तीसरा है श्वास पर ध्यान। जब साक्षी बनकर ध्यान करोगे, अंतर के नादों को सुनोगे, अंतर के प्रकाश को देखोगे, तो ध्यान कहाँ लगाना है? श्वासों पर। कैसे? बड़े आनंद के साथ, शांति के साथ, सभी चिंताओं से मुक्त होकर अंदर आ रही श्वास को देखना और अंदर से फिर बाहर जाने वाली श्वास को देखना। ये तीसरा ध्यान। अब चौथा भ्रुकुटी ध्यान। इसे त्रिकुटी ध्यान भी कहते हैं, इसी को शिव नेत्र भी कहते हैं, इसी को आज्ञा चक्र पे भी कहते हैं। सब कुछ कहाँ किया जा रहा है? इस त्रिकुटी पर, इस संगम पर, जहां पर तीनों देवताओं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं, ये स्थान का संगम है। इस तरह कहा जाता है तीन नदियां गंगा जमुना सरस्वती इसी जगह, इस जगह पर ही ये सब कुछ होता है। ऐसा ध्यान लगाओ। अब जो लोग ध्यान नहीं करते, केवल नाम जपते हैं, नाम में लज्जत नहीं आती, इसलिए न नाम पूरा जप पाते हैं अच्छी तरह से और न ध्यान कर पाते हैं। तो भाई पहले तो अपने आप को समय जो व्यर्थ में गवा रहे हो उससे बचाओ। जब हमारे पास समय होगा तभी तो हम समय को सही जगह सदुपयोग में लगा सकते हैं। अब हम लोग कहते हैं हमारा समय बर्बाद कहाँ होता है? हमारा समय बर्बाद होता है बहिर्मुखी कार्यों पर, बाहरी दुनिया पर। अगर हमारा समय अंतर की दुनिया पर खर्च हो रहा होता तो ये शब्द धुन, शब्द का प्रकाश, ध्यान, ये सब हम पहले से ही कर रहे होते। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा सारा का सारा समय बहिर्मुखी है, यानी बाहरी दुनिया में हमारा ज्यादा से ज्यादा समय खराब होता है। अब बाहरी दुनिया में सबसे पहले क्या आता है? जैसे ही सुबह उठते हो सबको क्या चिंता लग जाती है? पैसा कमाने की चिंता लग जाती है। हर इंसान सुबह होते ही पैसा कमाने की दौड़ धूप करना शुरू कर देता है। जिसके पास पैसा नहीं है भाई वो करता है, समझ आता है। जिनके पास बहुत सारा पैसा है उसके बावजूद भी वो इस पैसे को कमाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए दौड़ धूप शुरू कर देते हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा समय खर्च होता है पैसा कमाने पर। अब दूसरा, हमारा सबसे ज्यादा समय कहाँ खराब होता है? रिश्तेदारियां निभाने पर। आप देख लो सुबह उठते ही बहनें क्या करती हैं? रिश्तेदारी तो निभा रही है हमारे साथ, ये घर के काम करने शुरू कर देती हैं और रात्रि आते आते सोने से तक वो घर के काम ही करती रहती हैं। सुबह उठकर बच्चों की तैयारी करना, स्कूल की, बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनके बच्चों की देखरेख करना। अरे भाई आप बुजुर्ग हो गए तो आपकी देखरेख करना। इसी तरह आप भी उन्हीं बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए दौड़ धूप करते हो। तो भाई ये रिश्तेदारियां, इसके साथ हमारा ज्यादा से ज्यादा समय बाहरी तौर पर खर्च होता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो हमारा समय बर्बाद करता है वो है आजकल सोशल मीडिया। कि हमारे हाथ में संसार की जो बातें, हमारे हाथ में जो मोबाइल है उस पर ज्यादा से ज्यादा समय खर्च होता है। तो इन तीन तरह से हमारा समय अधिक खर्च होता है, जिस वजह से हम भजन बंदगी नहीं कर पा रहे हैं, परमात्मा भक्ति को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बाहरी दुनिया के साथ संबंध कम से कम जोड़ो। अपने काम है वो करो, जो जिम्मेवारियां हैं पूरी करो, पर ध्यान जरूर करो। देखो शुरू शुरू में मुश्किलात होगी, मेरे साथ भी हुई थी भाई, लेकिन आज बहुत अच्छा महसूस होता है। देख लो क्या परेशानियां नहीं आती? सबको आती हैं। दुख नहीं आते? सबको आते हैं। लेकिन जब ध्यान करोगे तो जीवन चरित्र बदल जाएगा। अंतर में वो आनंद और वो शांति प्राप्त होगी जो बाहरी शक्लों पदार्थों से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अंतर में गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को,
शब्द